नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? डेमो क्लास आपकी चल रही है फौजी बैच 3.0 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। मैथ्स की आपकी क्लास है, 2 क्लास आपकी हो चुकी है। आज हमको तीसरा क्लास करना है परसेंटेज का। तो कोशिश करिएगा सारे बच्चे पहले 2 क्लास की जानकारी आप सबके पास हो। ठीक है, सभी के सभी बच्चे पहले के 2 क्लास पढ़े हों, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आपको आएगा। ठीक, स्टार्ट किया जाए। डेमो क्लास तीसरा है, आखिरी डेमो क्लास। इसके बाद जो भी क्लासेस आपकी होंगी वो आपके एसएससी मेकर के ऐप पर होंगे। तो सारे बच्चे एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप एसएससी जीडी का ये फौजी बैच 3.0 परचेज कर लीजिएगा। कंप्लीट बैच आपको मात्र 450 में दिया जा रहा है। आगे से क्लासेस आपकी अब इस पे चलेंगे। ठीक, साथ में आपको बता दूं आपकी डेली जो क्लासेज हो रही हैं ये है आपका, जिसमें सुबह 7 बजे पॉलिटी, 8 बजे मैथ, 10 बजे हिस्ट्री, 12 बजे साइंस, 6 बजे रीजनिंग और 7 बजे आपकी हिंदी की क्लासेज चल रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल परसेंटेज में मैं आपको सिखा रहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कुछ लिस्ट आपको दिया हुआ था उसको याद करिएगा और उसका यूज भी करना है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, इन दोनों के साथ इसका यूज कैसे करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बदल तो लेंगे लेकिन बदलने के साथ इसका यूज भी करना होगा। ठीक है, तो एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए तो मैंने आपको कहा है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक, अब कोई भी संख्या है उसको आप क्या मान लेंगे? 100%। या तो 100% मान के सॉल्व करेंगे या फिर x मान के सॉल्व करेंगे, वो भी 100% होगा, उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर मैंने आपसे कहा एक संख्या को बढ़ाइए, x% से बढ़ा दीजिए। ठीक, आपको इसको x% से बढ़ाना है। यानी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, मैंने कहा x रुपया बढ़ा दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 100 में x जोड़ देंगे। ठीक, तो इसी तरह से अगर किसी भी संख्या को x% से बढ़ाना होगा तो कोई भी संख्या 100% है, उसमें x% जोड़ दीजिए। बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? बढ़ने के बाद आपका संख्या हो जाएगा 100 प्लस का x%। ठीक, अच्छा, इसी में क्या होता है, परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 लग जाता है। तो 100 प्लस x बट्टे का 100। जितना प्रतिशत बढ़ाने को कहे उतना बढ़ा दीजिए। x% कहे, x की जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको रखिए, फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए। आपके पास कोई संख्या होगी, जैसे 500 होगा, तो 500 को x% से बढ़ाइए, तो 500 को गुड़े 100 प्लस x बट्टे का 100, ये हो जाएगा। ठीक, जैसे मेरे पास 500 रुपए हैं और मुझे इसको बढ़ा देना है। कितने से बढ़ाना है? तो इसको मुझे बढ़ाना है 10% से। इसको 10% से बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा आगे? आगे क्या करूंगा? आगे मैं लिखूंगा 500 और 10% बढ़ाना है ना, तो या तो 100 प्लस का 10, या फिर अगर मन में कैलकुलेशन कर लेंगे कि 100 में 10 जोड़ देना है तो 110 आएगा, सीधा 110। ठीक, या तो 2 स्टेप में जाइए या फिर सीधा 110 लिख दीजिए और बट्टे का 100 कर दीजिए। क्या हो गया आपका यहाँ पर? यहाँ पर हो गया आपका 550। ठीक है, ये आपका बढ़ गया। या तो 10% निकालिए उसको जोड़ दीजिए या फिर सीधा 10% बढ़ा दीजिए। अब इसमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे, रेशियो जो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं उसका इस पे यूज कैसे होगा ये हमको देखना है। क्या होता है ना, जैसे अब आपसे कहा जाता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। जैसे मेरे पास 10% है, मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा। आप अगर लिस्ट चेक करेंगे तो 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। अब इसमें होता क्या है ना, ये मेरी मूल संख्या है। मूल संख्या, या फिर कह सकते हैं जिसको आप 100 मान के चल रहे हैं, जिसको 100% मान रहे हैं, वो नीचे वाली संख्या है। और ये है आपका परसेंटेज वैल्यू। अब परसेंटेज वैल्यू का मतलब 10% कहा गया है, 20% कहा गया है, तो नीचे वाला आपका संख्या दिखाएगा, ऊपर वाला आपका वैल्यू दिखाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, समझिएगा, अगर जैसे अब ये है, मैंने आपसे कहा 500 का 10%, 500 का 10%, 500 का 10%। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर 500 है, इसका 10%, तो 10% के लिए मैं 1/10 लिख सकता हूं।
10% के लिए मैं डायरेक्ट 1/10 लिख सकता हूं। तो 1/10 कर लूंगा तो सर 500 का 10% 50 आएगा। इतना हो गया, 500 का 10% 50 हो गया। अच्छा, अब इसमें आएगा 500 को 10% से बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसी में एक तो हो गया, इसका 10% निकालिए। अब दूसरा आ जाएगा 500 में 10% की वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है। तो अभी हम लोग वृद्धि देखेंगे। मैंने कहा कि 500 में 10% की वृद्धि कर दीजिए। अब 10% की वृद्धि होगी कैसे? तो क्या है ना, आपका 10% का मतलब है 1/10। इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे मेरे पास 500 है, इसको मुझे 10% से बढ़ाना है। तो 10% का मतलब मैं जानता हूं 10/1, यानी अगर मेरे पास 10 है तो मुझे उसमें 1 बढ़ाना है। जब बढ़ाने की बात होगी तो 10 में आपको 1 बढ़ाना है। ठीक, क्या करना है? ये जो 500 है, ये मेरा क्या है? 10 है। इसमें क्या करना है? इसमें मुझे 1 बढ़ाना है। क्या करना है? इसमें मुझे 1 बढ़ाना है। 10 पर 1 बढ़ाऊंगा तो 11 हो जाएगा। यानी इसको 10 से बढ़ा के 11 पे ले जाना है। ये परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के यूज कैसे करना है? देखिए, कभी भी आप ऐसे लिखेंगे तो फ्रैक्शन कहलाता है, और ऐसे लिखेंगे तो उसको रेशियो कहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेशियो भी बताऊंगा। आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर लिखे हुए थे आप 110/100। ठीक, अगर मैं 1 0 काट दूं तो 11/10 बचेगा। 500 गुड़े 11/10, यहां पर आपने डायरेक्ट लिखा 500 गुड़े 11/10, 10 पर 1 की वृद्धि। मूल संख्या नीचे क्या दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। नीचे कितना बढ़ाना है? 10%। तो +1 ऊपर। ठीक है, जो वैल्यू मुझे चाहिए होगी, मुझे बढ़ा के वैल्यू चाहिए, उसको मैं ऊपर लिखूंगा। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मैं नीचे लिखूंगा। अब क्या दिया है, क्या पूछा है, ये थोड़ा सा मैं अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन समझ में आया? अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो क्या आप लिख सकते हैं? कोई भी फ्रैक्शन हो उसको कन्वर्ट करके बढ़ाना है प्लस कर देंगे, घटाना है माइनस कर देंगे, बस यही आपको करना है। ठीक ना? देखिए, आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। अब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ना, ये फ्रैक्शन आ कैसे रहा है इसको समझ लीजिए। ठीक ना? फ्रैक्शन आ कैसे रहा है? जैसे कहा गया ना 10% बढ़ाना है। अच्छा, 10% का मतलब आपने समझ लिया 1/10। और ये जो फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो नीचे मेरी मूल संख्या लिखी हुई है, यानी मेरी संख्या है क्या। ठीक, और ऊपर लिखा है प्रतिशत वैल्यू। अच्छा, उस संख्या के 10 में 1 की बात हो रही है। ठीक ना? 10 में 1 की बात हो रही है। अब 10 में 1 की बात क्यों हो रही है? सबसे पहली बात ये, अब मान लीजिए आपसे कहा गया मूल संख्या है, थोड़ा सा इसमें रेशियो यूज कर रहे हैं, मूल संख्या, अच्छा, प्रतिशत वैल्यू, और नई संख्या लिख लीजिए, चाहे न्यू नंबर लिख लीजिए। क्या हुआ? जैसे कहा गया, देखिए मेरे पास 10 है, आपसे कहा गया 10 में 1 बढ़ाइए। ठीक ना? 10 में 1 बढ़ाइए, यानी 10% बढ़ाइए, 10 में 1 बढ़ाइए, तो नई संख्या क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर नई संख्या मेरी 11 हो जाएगी। मेरे पास 10 है, मैं उसमें 1 बढ़ाऊंगा तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। घटाना होता तो 10 में से मैं 1 घटाता तो नई संख्या मेरी 11 हो जाती। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। ठीक, बढ़ाने को कहा गया तो 10 में 1 बढ़ाइए, घटाने को कहा जाएगा 10 में से 1 घटाइए। 10 में 1 बढ़ाएंगे तो नई संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 11। ठीक, फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है वो मूल संख्या है। अब इसमें क्या है? आपसे कहा गया था 500 को 10% से बढ़ाइए, यानी आपकी मूल संख्या 500 हुई। क्यों? मूल संख्या आपकी 500 हो गई, तो यहां तो मूल संख्या 10 है। ठीक है, यानी 10 किसके बराबर है? 10 जो है ये 500 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 बराबर 500/10। ये क्या है? 500 है। इसकी वैल्यू कितनी है? रेशियो में 10 है, तो ये 510 के बराबर है। तो 500/10 जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 500 दिया हुआ है मूल संख्या, मुझे पता है ये तो 10 होगा, तो इसको हम 10 से भाग दे देंगे। इससे क्या होगा? 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी।
एक रेशियो की वैल्यू। और जब एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मुझे तो नई संख्या पता करना जो कि 11 है, तो देखिए 500 दिया हुआ है। अच्छा, मुझे पता है भाई ये तो रेशियो में 10 है, इसको मैं नीचे लिखूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे बढ़ाना है कितना, 10%, यानी 10 में 1 की वृद्धि, ऊपर 11, 511 बट्टे का 10। आया समझ में? अब जिसको थोड़ा सा पिछले यहाँ पे डाउट हुआ होगा ना, यहाँ पर हल्का सा डाउट हुआ होगा कि कैसे लिख दिए, उसको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ये आ कैसे रहा है, आ गया हो तो बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा आपका पता है कहाँ है? अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि अब इसको सॉल्व करिए, तब उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। जैसे फ्रैक्शन में बदल देने का मतलब, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल जो मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया होगा वो आप सबने पढ़ा होगा। ठीक, साथ में याद नहीं हुआ होगा मैं ये मान सकता हूं, लेकिन आप उसको नोट करके रखे होंगे। ठीक ना, याद नहीं हुआ होगा लेकिन आप नोट करके रखे होंगे। मैं कोई वैल्यू यहां लिखूंगा तो आप उसमें से देख के बता देंगे। ठीक है, ये हो सकता है। कर लेंगे। चलिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 300 में 16 सही 2/3% की वृद्धि, ठीक है, बस ये करना है। इसमें कोशिश करिए कि आप फ्रैक्शन का ही यूज करें। अगर मैं 300 में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दूं तो क्या मिलेगा? अब देखिए आपके पास क्या है ना कि 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, जो मैंने टेबल बताया था उसमें लिखा है। वो किसकी वैल्यू है बस ये देख लीजिए कि ये 16 सही 2/3% वैल्यू है किसकी। उससे डायरेक्ट फ्रैक्शन पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो उसको निकालने का तरीका है, इसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ नहीं। ठीक, क्योंकि अभी मेरा ये है अभी हम लोग को सीखना क्या है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है, उसको फिर से बढ़ाने घटाने में यूज कैसे करना है। 420 और 500 दो आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या होगा। देखिए आपको मैं बता देता हूं, ये जैसे 16 सही 2/3% है ना, ये तो पहली बात डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए नहीं याद है, या फिर नहीं याद है, या फिर कोई नई वैल्यू आ गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होता है, 16 या 48 हो जाएगा। इसको 50/3 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे, 50 से 2 बार में 100 कटेगा तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है 1/6। अच्छा, आपसे कहा गया बढ़ाइए, दिया क्या है संख्या, संख्या कितनी है 300। बढ़ाने की बात होगी तब 1/6 थोड़ी जो निकालना है, बढ़ाना है आपको, 6 में 1 बढ़ा देना है, 6 में 1 बढ़ा देना है। जैसे मेरे पास 300 दिया है, अच्छा ये मेरी ओरिजिनल संख्या है, मुझे पता है ये तो 1/6 का मतलब ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या जिसको हम लोग कह रहे थे, और ये प्रतिशत वैल्यू। ठीक, कहा जाएगा कि 16 सही 2/3% निकालिए, तब तो 1/6 कर देंगे। बढ़ाइए तो सर ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है जो कि 6 है, तो दिया हुआ है 6 तो नीचे चला जाएगा। बढ़ाना है 6 पर 1, 6 में जब मैं 1 बढ़ाऊंगा, 6 पर 1 की वृद्धि, तो ये 7 हो जाएगा। संख्या 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी, संख्या 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी। 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, चलिए हो जाएगा। इसी तरह से घटाएंगे भी, इसी तरह से घटाएंगे भी, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं उसके बाद घटाते हैं। 350, अच्छा अब ये मान लिया जाए सबको आ रहा है, बढ़ा लेंगे, घटा नहीं पाएंगे लेकिन बढ़ा लेंगे। अगर आप 1/6 निकालते हैं, इसका मतलब 16 सही 2/3% की वैल्यू आप निकाले हैं, जो कि 50 आ रहा होगा। संख्या को बढ़ाना है +50, समझे? और 420 450 आ रहा था, वैल्यू याद नहीं होगी, और कॉपी पीछे खोल के देखने का भी मौका नहीं होगा, क्योंकि किए ही नहीं होंगे, लिखे ही नहीं होंगे। इतना समय तो होता नहीं है आप लोगों के पास कि अगर कुछ पढ़ाया जाए तो उसको रिवाइज किया जा सके, या फिर कहीं नोट बनाया जा सके, इतना समय नहीं होता है। ठीक ना, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत गलती होता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करिए। अच्छा अब इसको करिए, ये तो मैं कल की क्लास में करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो कल की क्लास में मैंने इस पे शायद रेशियो फ्रैक्शन यूज नहीं किया था।
इसमें क्या है ना, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। अब ये कह रहा है बढ़ने के बाद 66 होगी, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मुझे सॉल्व करना हो, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% संख्या बढ़ रही है। अच्छा, 20% का मतलब 1/5 है, यानी अगर पहले 5 छात्र हैं तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, ठीक। अच्छा, माना छात्रों की संख्या बराबर x, तो अब यहां हो गया सर पहले x बच्चे थे, क्वेश्चन कह रहा है 20% से बढ़ाइए। 20% से बढ़ाने का मतलब 5 में 1 की वृद्धि करिए, 5 में 1 बढ़ाइए, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो अब छात्र 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 66 बच्चे हैं, ठीक है, x का 6/5 बराबर 66, 6 से काटेंगे 11 बार में, 5 को ले जाके गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 55। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले कितने छात्र थे, 55। अच्छा, इसको सॉल्व करना था इस मेथड से, किसी और मेथड से किए होंगे तो वो मैं पहले ही कल की क्लास में कर चुका हूं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए, इसको कर दीजिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आप फ्रैक्शन से करिए, रेशियो से करिए, कोई मतलब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक टोपी की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप यदि टोपी की कीमत में 27 की वृद्धि होती है तो टोपी की बढ़ी हुई कीमत क्या है। अब देखिए आपके पास एक टोपी है, उसके कीमत को बढ़ाया गया। अब परसेंटेज में क्या है ना, अ, एक छोटी सी चीज जो बच्चों, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं जिस चीज को लेके, बहुत बड़े परेशानी का कुछ इसमें बात है नहीं, लेकिन फिर भी समझेंगे तो आपका ये 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो परेशान रहेंगे। कई तरह से चीजें लिख के आती हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे 1/6 निकाल रहे थे 300 का, जैसे लिख के आता है कि किसी संख्या का 10% ज्ञात करिए, ठीक। किसी संख्या को 10% से बढ़ाइए, किसी संख्या को 10% से घटाइए, कोई संख्या यदि 10% बढ़ा दी जाए तो बढ़ के इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ कुछ चीजें लिखी रहती हैं, इसका बस मतलब आपको समझना है। क्वेश्चन में कहा गया कि टोपी की कीमत को 15% से बढ़ाया गया, ठीक ना। यहां कहा कि हम टोपी की कीमत 15% से बढ़ाएंगे, यानी प्रतिशत में बढ़ा रहा है। यहां कह रहा है कि टोपी की कीमत 27 रुपए की, टोपी की कीमत में 27 रुपए की वृद्धि हो गई। अब टोपी की कीमत 27 रुपया बढ़ी क्यों, आप कहेंगे सर इसके कीमत को हम बढ़ाए हैं। कितना बढ़ाए हैं, तो सर इसके कीमत को हम 15% से बढ़ाए हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, 15% बराबर 27 रुपया, बस हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को, वैसे भी आप सब लोग जीडी वाले बच्चे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर होंगे 10th पास, कुछ होंगे 12th पास, ठीक है। अब तो 18+ एज है तो 18 में तो सब 12th पास कर ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे कि 10th 12th पास तो होंगे, लेकिन शायद स्कूल ना गए हो पढ़ने के लिए, पेपर देने बस स्कूल गए होंगे। क्यों, ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, पेपर देने स्कूल गए होंगे बस। वो भी शायद हो सकता है कोई बोला हो, उसका सुन सुन के लिख दिए हो, ऐसे बच्चे ज्यादा हैं, ठीक ना। तो उनको थोड़ा सा बेसिक से समझाना पड़ता है, ठीक। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ ना 15% ही 27 होगा, क्योंकि हमने तो कहा 15% बढ़ाइए, रेट बढ़ गया 27 रुपया से, तो क्या ये 15% ही 27 है, बिल्कुल है। 15% बराबर 27, 1% बराबर आपका 15, 27/15, ठीक ना। अच्छा, अब पूछा क्या है, इस पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, अगर पूछेगा टोपी की कीमत क्या थी तो आप 100% निकालेंगे, क्रय मूल्य की बात होगी तो। पूछा है बढ़ी हुई कीमत, अब बढ़ी हुई कीमत का मतलब क्या है, बढ़ी हुई कीमत का मतलब कोई भी संख्या है जो कि इस टोपी की कीमत मान लीजिए पहले 100% थी, अब बढ़ने के बाद आपने 15% बढ़ा दिया तो अब हो गया 115%। आपको 115% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 5×15 23, 9, 207, बढ़ी हुई कीमत 207, बढ़ने के बाद की कीमत 207, ठीक, बढ़ने के बाद की कीमत 207। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में होगा फ्रैक्शन से भी कर दीजिए, है, चाह रहा है कोई कि फ्रैक्शन से भी कुछ इसमें करके दिखा दिया जाए।
देखिए 15% लिखा है, अब पता तो है नहीं सर उस लिस्ट में 15% तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 15% नहीं है तो 15/100 तो कर सकते हैं, 5×15 होता है और 5 से 20 बार में 100 कटता है, 3/20। ठीक, अब हुआ क्या है समझिए, नीचे मूल वैल्यू लिखी है, यानी एक 20 रुपया का टोपी था, उस पर 3 रुपया बढ़ाना है, रेट बढ़ने के बाद 23 रुपया हो जाएगा। क्यों? अगर इसको मैं क्रय मूल्य कहूं, ये हो गया क्रय मूल्य, इसको प्रॉफिट कह लीजिए और इसको आप विक्रय मूल्य कह लीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस में आपको और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रॉफिट क्या होता है ये और समझ में आ जाएगा। ये टोपी की कीमत थी, इतना बढ़ाया गया है। अच्छा, आपने रेट को कितना बढ़ाया है? तो फ्रैक्शन में आपने रेट को 3 बढ़ाया है, वहां 15%, यहाँ 3, 3 रेशियो बराबर है 27, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 9। आपसे पूछे टोपी का क्रय मूल्य, तो 20 रेशियो की वैल्यू बता दीजिएगा। बढ़ने के बाद कितना हो गया? तो सर बढ़ने के बाद इसका मूल्य 23 हो जाएगा, तो 23 गुणे का 9 कर लेंगे, जो कि 207 हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अभी और क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को कल करना था, देखिए तो क्या हो जाएगा। यदि एक संख्या में, अब ये मैंने आपको कल भी बताया था 37.5% लिखा हो, अच्छा 37% आपके दूसरे लिस्ट में होगा। देखिएगा 2 लिस्ट पड़े हुए थे, क्लास में मैंने एक दिखाया था, लेकिन ऐप पर 2 लिस्ट पड़े होंगे, ठीक ना। दूसरे वाले लिस्ट में 37.5% लिखा होगा। दूसरे नहीं समझ में आया, अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और लगाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरे वाले लिस्ट में ना 37.5% लिखा होगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो, पीडीएफ खोले होंगे जो कि ऐप पर पड़ा हुआ है। क्या है ना, जैसे यहां पर सबसे पहले बात आती है कि 37.5% जोड़ना है। 37.5% जोड़ने का मतलब, जैसे मैं कहूं मेरे पास 100 रुपया है, इसमें 10 रुपया जोड़ दीजिए, यानी क्या मैंने उसको 10 रुपया से बढ़ा दिया। तो जोड़ने का मतलब एक तरह से हुआ कि किसी संख्या को 37.5% बढ़ाना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को नहीं पता है कि ये आखिर 37.5% होता क्या है। नहीं पता है तो क्या करेंगे? नहीं पता है तो सॉल्व करेंगे। कैसे? 37×2 = 74 प्लस 1 75, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/2 और परसेंटेज के लिए 100। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो इसको हम कहेंगे 3/8। ठीक ना, इसको हम क्या कहेंगे? 3/8। अच्छा, अब दिया क्या है इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है परिणाम जो है 1320 प्राप्त होता है, परिणाम 1320 प्राप्त होता है। तो बढ़ाने के बाद क्या होगा ये आपको बताया गया है। अगर आपने बढ़ा दिया तो संख्या बढ़ के 1320 हो जाएगी। ठीक, तो शुरू में संख्या कितनी थी आपको ये बताना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपको संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है या फिर बढ़ी हुई संख्या आपके पास दी हुई है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन हो जाएगा। 37.5% बढ़ाने का मतलब है 8 में 3 की वृद्धि। अब यहां पर वही माना संख्या बराबर x, अब संख्या मेरी x है, मुझे करना क्या भाई? मुझे 8 में ना 3 बढ़ा देना है, बस 8 में 3 बढ़ाऊंगा तो बढ़ के 11 हो जाएगा, और बढ़ने के बाद जो संख्या होगी ये 1320 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं काटूं तो ये आपका कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, और x की वैल्यू 12×8 = 960 हो जाएगा। अब मुझे एक बार बता दीजिए, जिन बच्चों को पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, जो अभी तक डाउट में जी रहे थे, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? आप इसको रेशियो बना के भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे क्या हो सकता है, मूल संख्या, 2-3 टर्म आएंगे, एक होगी मूल संख्या की, एक होगी वृद्धि की, और एक हो गया परिणाम कह लीजिए या फिर नई संख्या कह लीजिए। क्वेश्चन में परिणाम लिखा है, परिणाम लिख लीजिए। 37% का मतलब होता है 3/8। मैंने कहा ये आपकी मूल संख्या है नीचे, यानी 37.5% की बात हो रही है, तो 8 में 3 की बात की जा रही है, 8 में 3 की बात की जा रही है, ठीक ना। यानी अगर मेरे पास 8 रुपए है तो कहा जा रहा है कि 3 रुपए बढ़ा दिया जाएगा,
ठीक ना, 8 में 3 की वृद्धि की जाएगी। मेरे पास 8 रुपए है तो मुझे 3 रुपया और मिल गया, तो 8 में जब 3 मिला तो अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, अब मेरे पास हो गए 11 रुपए। मेरे पास 8 रुपए था, मुझे 3 रुपया मिला, यही हो गई 3 रुपए की वृद्धि, अब मेरे पास 11 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं आपके पास 11 नहीं, आपके पास 1320 रुपए हो गए। ठीक है, यानी ये जो मेरा 11 है, ये 11 जो है 1320 के बराबर है, मेरा एक जो होगा 120 के बराबर होगा। मुझसे मूल संख्या, पहले कितना पैसा था, 8 था, 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 गुणे 120, यानी कि मेरे पास शुरू में 960 रुपए था। शुरू में कितना था, 960, ऑप्शन डी। ठीक, अच्छा वो क्या लिखा है, 8 से 3 की वृद्धि 11 हो गया, बस उसी चीज को हमने लिखा है 8 में 3 की वृद्धि 11 हो गया, ऐसे दोनों चीजें सेम है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। फिर से कोई जानकार बच्चा आज मुझे क्लास में दिख रहा है क्या? 16,856। कोई इस क्लास में फिर से एक स्मार्ट ओवर स्मार्ट विद्यार्थी आ चुका है, जिसको चीजें पता है। ठीक, लेकिन क्या करे बेचारा, अब पता तो है, सिलेक्शन में फिर भी दिक्कत हो रहा है। ये लिखा है 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। ठीक, आपके पास जानकारी है ना, तो पेपर में इस्तेमाल करिएगा, पेपर में इस्तेमाल करिएगा। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा जाके 8th क्लास के बच्चे के सामने अपनी होशियारी दिखाए, तो वो होशियारी नहीं होती, बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो एग्जाम में जाके होशियारी दिखाइए, यहां नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। और आपको लगता है अगर परसेंटेज पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ठीक ना, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत पेपर हैं, हर साल पेपर, साल में कई बार पेपर हो जा रहा है, और एक पेपर हो रहा है उसमें कई, मतलब एक एग्जाम के कई शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो आपके पास अभी लेटेस्ट में जीडी का पेपर पड़ा होगा, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको सीजीएल का पेपर मिल जाएगा, उसमें से अर्थमेटिक कर लीजिए। सीएचएसएल मिल जाएगा, उसमें से अर्थमेटिक कर लीजिए। और भी कई सारे एग्जाम हैं, एमटीएस मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा, रीजनिंग लगा ही सकते हैं, क्योंकि आपको देख के लग रहा बहुत समय आपके पास। ठीक ना, जरूरी नहीं है एक लेक्चर आप 20 बार पढ़ें, उससे कोई फायदा नहीं है। एक लेक्चर को एक ही बार पढ़िए, दूसरी बार तो पढ़िए ही मत। एक बार में जो भी आपको चीजें मिलती हैं उसको निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी चीजें पढ़नी है खुद से पढ़नी है। मेरी बात 100 बार सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, अगर आप बहुत वीक हैं तो हो सकता है आप 2 बार में चीजों को क्लियर कर लें। ठीक, एक बार पढ़ें, फिर से एक बार पढ़ें, क्लियर हो जाए। आप जैसे ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, चाहे स्कूल में जाते हैं, आपको किसी भी चीज को पढ़ने का सिर्फ एक मौका मिलता है, एक बार में सुन के सीख जाइए। ऐसा थोड़ी जो दोबारा फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन में आपके पास चांस है कि एक ही वीडियो को 100 बार देख लीजिए, तो यही होता है, एक ही वीडियो 100 बार देखते रहते हैं, बस एक चैप्टर आता है, आगे का सारा चैप्टर भूल जाते हैं। ठीक है, कोशिश करिए एक बार क्लास को देखिए। हाँ, अगर लग रहा है कोई दिक्कत है, एक बार और देखना पड़ेगा तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन एक बार में 100% समझने की कोशिश करिए, आराम से अच्छे से इत्मीनान से बैठ के देखिए। ठीक है, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, और दोबारा पढ़ना पड़े अपने नोट्स से, अपना नोट्स पढ़ रहे हो आप, अपने मन से क्वेश्चन लगा रहे हो, वो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए, अब यहाँ लिखा है 62.5%। अब ये 62.5% की जानकारी है किसी को, किसी को नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी तो क्या क्वेश्चन नहीं करेंगे, या फिर कुछ कर सकते हैं, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 62 दूना 124 और एक 125 बट्टे का 2% का मतलब 100। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो ये 5/8 कहलाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ घटाने की बात आ रही है। अच्छा, घटाने में कुछ अलग से तो करना नहीं है। घटाने का मतलब देखिए, यही आपकी मूल संख्या है और ऊपर वाली संख्या आपको बढ़ानी है चाहे घटानी है। ठीक, ऐसा करेंगे तो अब यहाँ पर आपको परिणाम मिला है, यानी घटने के बाद मेरी संख्या 6321 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर वही कर लेंगे, मूल संख्या ढूंढना है, तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, x है।
अच्छा, मेरी संख्या थी 8, अब इसमें करनी है 5 की कमी। 8 में 5 की कमी, 5 कम करेंगे तो संख्या घट के हो जाएगी 3। 8 में 5 की कमी होगी तो संख्या घट के 3 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन के हिसाब से संख्या कितनी हो जाएगी? 6321। बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो हो जाएगा। आया समझ में? घटाने वाले में कुछ अलग से तो करना नहीं है, बस जहां प्लस कर रहे थे वहीं माइनस कर दीजिएगा। बढ़ाना होता 8 में 5 जोड़ते, घटाना होगा 8 में से 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर मैं 3 से काटूं, 3 दूने का 6, 3 एकम 3 और 3 से 21, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2107 गुणे का 8, 8 से 56, 856, 16,856। ऑप्शन बी 16,856। जैसे देखिए क्या था ना, मेरे पास मूल संख्या थी, इसमें घटाना था, ठीक है, इस संख्या को घटाना था। घटने के बाद मेरे पास कुछ ना कुछ परिणाम तो निकल के आएगा। तो मेरी संख्या थी, अगर मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला तो मेरी संख्या थी 8, मुझे कमी करनी थी 5 की। 8 में 5 कमी करूंगा तो परिणाम 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में परिणाम ही दिया है, यानी कि 3 बराबर ये है, मूल संख्या 8 की वैल्यू निकालनी है। 3 रेशियो की वैल्यू आपको दी है, 8 रेशियो की वैल्यू आपको निकाल के ले आनी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहां से अब चीजें बदल गई, बढ़ाने घटाने वाला काम खत्म, यहां से नई चीजें शुरू हो रही हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए तो कर पाएंगे? बढ़ाने घटाने वाला काम खत्म है, इस पर आ जाइए, देखिए तो ये हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? अच्छा, किसी बच्चे को ऑप्शन गलत लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि सर ऑप्शन गलत है, 15 भी ऑप्शन में होना चाहिए? कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लगे कि 15 भी ऑप्शन में होना चाहिए? क्योंकि ए बी से 15% ज्यादा है, तो बी ए से 15% कम होगा। होगा ना? डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी आप सीखेंगे तो हो जाएगा। वो बचपन में मैथ्स नहीं पढ़े थे ना, उसके वजह से होता है। स्कूल में जब ठीक से पढ़ाई नहीं होती है तो छोटी छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उसका इलाज है। वो आप जो भी चीजें पीछे गलती किए थे वो सब सुधर जाएगा, बस मन लगा पढ़िएगा। और जो ना आए उसको सीखने की कोशिश करिएगा, ये ना कि मुझे नहीं आता है, मेरे से तो होगा ही नहीं तो छोड़ देता हूँ, वो सब नहीं। जो ना आए उसको सीखने की कोशिश करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, अब क्या है, इसमें कहा है कि ए बी से 15% अधिक है। अच्छा, क्या होगा परसेंटेज के केस में? या तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक, या फिर अगर कुछ नहीं पता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे और मूल संख्या यानी किसी संख्या की बात होगी तो नीचे वाली वैल्यू को संख्या मानेंगे, ठीक, या फिर अपने मन से वैल्यू मानेंगे। और जब हम अपने मन से वैल्यू मानेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे 90% केस में 100 मानेंगे, ठीक है, या फिर हम ये कोशिश करेंगे कि कोई वैल्यू मान रहे हो तो वो 100 का ही मल्टीपल हो, क्योंकि 100 के मल्टीपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक, कैसे आसान हो जाएगा बता देता हूं। क्वेश्चन का है ना, ये जो ए है, ध्यान रखिएगा किससे? बी से 15% अधिक है। अच्छा, ना मुझे ए की जानकारी है ना मुझे बी की जानकारी है, क्या मान लू? एक्स मान लू। एक्स मानूंगा तो क्वेश्चन फंसेगा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि बी मान लीजिए कि 100 है। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे वो आसान है। 100 का 15% 15, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में है नहीं मैं तो 500 मानूंगा, तो निकालिए फिर से 500 का 15% क्या होता है, उसमें फिर से थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो 100 सबसे सेफ है। हमने कहा कि हमारा जो बी है ये 100 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 15% अधिक है। अच्छा, 15% अगर मैं बढ़ाऊं, 15% बढ़ाने का मतलब 100 में 15 की वृद्धि, यानी ए की वैल्यू 115 है, बी मेरा 100 है, ए की वैल्यू 115 है। अब क्वेश्चन में आता है कि ए बी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या बी ए से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। कितना छोटा है, कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये जो बी है ये ए से 15 कम है। 15 कम है जी,
प्रतिशत में कितना कम है। कई बच्चों को लगता है 15% ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बी है ए से 15 कम है, कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, ए से, तो नीचे यहां पर अब ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम ए के हिसाब से बी को जज कर रहे हैं, उस कितना कम है कितना ज्यादा है। तो किससे कंपेयर हो रहा है, ए से, तो ए नीचे रहेगा, तो 15 बट्टे का 115 रहेगा, और इसका आप निकालेंगे परसेंटेज। 3 23 300 बट्टे का 23 आ रहा होगा। 23 से कम का 23 हो जाएगा 70, 23 दिया 69, 13 के यही जा रहा है क्या, ऑप्शन सी जा रहा है, ऑप्शन सी। 16 तो होगा नहीं, ठीक है, आ रहा है ये। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में भी बदल के करना है क्या, बताइएगा, बदलना होगा तो मैं बदल दूंगा फ्रैक्शन में भी। इसको करिए, 100 पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करिए। अब इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बता दीजिए। करिए करिए करिए, इसको करिए। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन। अब बस क्या लिखा है, ए की आय है बी की आय से कम, किसकी आय से कम है, बी की आय से, कितना कम है 60, तो अगर मैं बी की आय को 100 मान लूं तो ये 100 है। अच्छा, कमी करनी है, ध्यान रखिएगा, इससे 60% कम है, 100 का 60% 60 ही होता है, तो 100 में 60 घटा देंगे, ए 40 रुपया कमाता है, और बी कितना कमाता है, बी कमाता है आपका 150 रुपया। आपसे पूछा है बी की आय ए की आय से अधिक है, हाँ अधिक तो है, कितना अधिक है, तो सर देखिए नंबर में अगर देखेंगे ना, तो नंबर में ये 60 अधिक है, प्रतिशत में बता दीजिए। तो मुझे अब ए के हिसाब से देखना है, ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है तो नीचे ए आएगा, ठीक ना। यहां था बी से कितना कम है, तो नीचे 60 बट्टे का बी लिखा हुआ था, 60 बट्टे का 100 लिखा हुआ था, तो 60% आया। यहां पर 60 बट्टे का 40 आएगा, गुड़े का 100, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 50 बार में तो 150, 150% आ रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, कर लेंगे। फ्रैक्शन का यूज सिखा देता हूं। फ्रैक्शन का यूज इसलिए है, कभी मान लीजिए कि यहां पर लिख के आ जाए कि वही 16 सही 2/3%, 8.5%, ठीक है, 32.5%, 62%, तो उस केस में यूज कर लीजिएगा। फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका 60% है, इसका मतलब 3/20 हो जाएगा। एक ए है, एक बी है। अच्छा, जहां पे 100 लिखते हैं वहां पर ओरिजिनल वैल्यू को लिखिएगा, यानी कि मूल संख्या जो कि बेस है उसको लिखना है। इस क्वेश्चन में आपने 100 किसको माना, बी को, बी को आप 100 माने, यानी कि ये जो 20 है, बी को मानेंगे कि बी 20 रुपया कमाता है, ठीक है, सॉरी 5, बी को मानेंगे कि बी 5 रुपया कमाता है। ए, ए इससे कम कमाएगा, कितना कम कमाएगा, ए इससे 3 रुपया कम कमाएगा। आपने 100 में से 60 को घटाया, तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 100 की जगह आएगा और ये 60 की जगह आएगा, ठीक ना। ये 100 की जगह लिखिएगा, इसको 60 की जगह लिखिएगा। तो अब 100 में से 60 घटाए थे, तो 5 में से आप 3 घटाएंगे, और 5 में से 3 घटाएंगे तो रिजल्ट के तौर पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी कमाता है 5 रुपया, ए कमाएगा 2 रुपया। अब बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए से 3 ज्यादा है, किस पर, 2 पर, गुड़े 100, 150%। बस यही है, जहां 100 लिखना था नीचे वाली वैल्यू, घटाना बढ़ाना था तो ऊपर वाली वैल्यू, ठीक। आ गया, करिए इसको। ये वाला क्वेश्चन करिए। अब यहां पर फ्रैक्शन आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है, यानी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के ही यूज करना पड़ेगा। किसको क्या लिखेंगे बस ये देख लीजिए, क्या हो जाएगा।
करिए इस सवाल को 25। अब यहाँ क्या आ गया, ये वैल्यू शायद आपको याद होनी चाहिए। यहाँ लिखा है 33 सही 1/3%। इसका मतलब 1/3 होता है, रट लीजिएगा, ये तो पहली दूसरी वैल्यू ही है। ए की आय बी की आय से इतना अधिक है। अब क्वेश्चन में लिखा है ये जो ए की आय है ये बी की आय से अधिक है। अच्छा, अब कई बच्चों को दिक्कत होता है कि हम किसको कहाँ लिखे, फ्रैक्शन में तो बदल दिए, किसको कहाँ लिखे। 100 में तो समझ में आ रहा था कि ए की वैल्यू बी से अधिक है तो बी को 100 लिख देंगे, 100 में समझ में आता है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब क्या है ना, आप जहां पे 100 लिख रहे थे, आप नॉर्मल केस में 100 किसको मानते, आप 100 मानते बी को 100 मानते, तो बस ये जो नीचे 3 लिखा है ना बी पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते, अब वृद्धि है तो 100 में 33 सही 1/3 जोड़ते, तो बस इस 3 में इसका ऊपर वाला पोर्शन 1 जोड़ दीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो ए की आय हो जाएगी 4 रुपया। बी कमाएगा 3 रुपया, ए कमाएगा 4 रुपया। बी कमाएगा 3, ए कमाएगा 4। अच्छा, अब क्या है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कम तो है, 1 कम है, किस पर, 4 पर। 1/4 याद होना चाहिए कि 25% होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती यहां हो जाती है, बच्चे 4-3 लिख देते हैं, वो थोड़ा सा 3-4 लिख देते हैं, वो थोड़ा सा गलती होता है। आप 100 कहां मानते, वहां बेस मान लीजिए, 100 में बढ़ाते घटाते ऊपर वाली संख्या को बढ़ा घटा दीजिए। ठीक है, तो कभी अगर ऐसे भी चीजें हों तो आप कर सकते हैं, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है। इसको करिए, क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। अब एक वस्तु है उसके मूल्य में 10% कमी कर देना है। अब पुराने मूल्य पर के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी, 10%। मान लीजिए कोई सामान है, आपने उसके रेट को 10% से गिरा दिया, ठीक, वापस वहीं ले जाना है तो 10% बढ़ा देंगे तो वापस चला जाएगा, क्यों, हो जाएगा। अब नॉर्मल चीजें रहेंगी तो 100 मान लेंगे, फ्रैक्शन चला गया तो फ्रैक्शन बना देंगे, ये कर सकते हैं। अब क्या है, एक वस्तु की कीमत, अब मान लीजिए यहां पर ओल्ड कीमत देख लीजिए और यहां न्यू कीमत देख लीजिए। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत 100 रुपया थी, क्वेश्चन कह रहा है इसमें 10% की कमी कर दी गई, 100 रुपया का वस्तु था, 10 रुपया कम कर दिया गया, अब कितने का हो गया, 90 रुपया का। क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको वापस से 100 बनाइए, वापस से इसको 100 बनाइए, कितना परसेंट इसके रेट को बढ़ाना होगा वापस 100 बनाने के लिए। अब देखिए, अब उस वस्तु की कीमत कितनी है, कहेंगे सर अब तो ये वस्तु 90 रुपए की है, अब ये वस्तु 90 रुपए की है, इसको 100 बनाना है, तो सर 90 से अगर 100 बनाना है तो रेट को 10 रुपए से बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ा देते हैं, 10 से बढ़ाइए, प्रतिशत में कितना बढ़ाइए, तो सर अब वस्तु की कीमत 90 है, ठीक ना, तो 90 पे 10 की वृद्धि आपको करनी है, क्या करना है, 90 में 10 बढ़ाना है। अब 90 में बस 10 बढ़ाने का मतलब परसेंटेज में क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/9 लिखा होगा, सीट पलटिएगा तो 1/9 लिखा होगा, 1/9 क्या है, 11×9 = 99 होता है, एक जोड़ देने पर 100 हो जाता है, तो ये इसको हम 11 सही 1/9% यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना बढ़ाना होगा, 11 सही 1/9%। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा, जल्दी पढ़ाए हैं फिर भी आपका देखिए 45 मिनट में 8 क्वेश्चन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से आप सीखेंगे अगली क्लास में, रेट बढ़ेगा, किसी वस्तु का रेट घटेगा, उससे आपके खपत में प्रभाव पड़ेगा,
अब वो खपत का प्रभाव कितना होगा, यानी आपको खपत कितनी बढ़ानी चाहिए, आपको खपत कितना कम कर देना चाहिए। मान लीजिए रेट बढ़ जाए किसी चीज का, तो ऐसा तो है नहीं पहले जितना खा रहे थे उतना ही खाएंगे, उस खपत को कम करना होगा। कितना कम करना चाहिए? मान लीजिए रेट कम हो जाए, तो रेट कम होगा तो आपका होगा चलो इस बार रेट कम हुआ है तो ज्यादा खाएंगे, तो कितना बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये आपकी डेमो क्लास थी। जो आपका फौजी बैच 3.0 स्टार्ट हुआ है उसकी डेमो क्लास थी, मैथ की क्लास आप कर रहे थे। कल से ये क्लासेस आपको मिलेंगी एसएससी मेकर के ऐप पर। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर फौजी बैच 3.0 अभी ऑफर में आपको सिर्फ और सिर्फ 450 में ये कंप्लीट बैच यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक से, जीरो लेवल से और बहुत ही अच्छे से, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, पहली बार भी सीख रहे हैं, तो हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको चलाई जा रही हैं, चलाई जाएंगी, जो बची क्लासेस हैं वो भी चलाई जाएंगी, और साथ में इसके क्लास नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और फॉर्म भरने के समय तक आपका ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये समझिए। आगे कोई लाइव बैच आएगा ना और किसी को मन करेगा कि नहीं मुझे वो भी पढ़ना है, तो वो बैच आपके लिए फ्री रहेगा। लाइव बैच तो ये भी है, अगला आगे कोई और भी बैच आता है वो भी फ्री रहेगा। और ये जो आपकी क्लासेस है, क्लासेस की टाइमिंग आपकी दी हुई है, इसमें सारी की सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे कल, लेकिन ऐप पर। ठीक ना, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।